वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। तो कैसे हो डियर लर्नर, हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया। तो कैसे हो डियर लर्नर, वेलकम टू प्रोफेशनल स्किल पाथ। हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया और इस सपना को साकार कर सकते हो हम सब मिलके। प्लीज वॉच, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर लिंक टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि हम सब मिलके एडुकेटेड एंड हैप्पीनेस हो सके। आज का कंटेंट है कम्युनिकेशन। चलिए एक्सप्लोर करते हैं कम्युनिकेशन का जर्नी को। जब हम अनजान लोगों से मिलते हैं तब हम उससे बहुत अच्छी तरीके से बात करते हैं। कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाए कि नहीं, तबीयत कैसा है, घर में सब कैसा है। और उसी इंसान जब घर पे वापस आ जाता है तब अपना मुंह को सिकुड़ लेता है और गुस्सा होके बात करता है सबसे। उसका रीजन है उसका बाहर का प्रेशर, उसका काम का प्रेशर। आपका काम का प्रेशर हमेशा रहेगा आपके ऊपर, पर आपको उस प्रेशर को अपना खिलता हुआ, मुस्कुराता हुआ फैमिली के ऊपर नहीं देना है। आपको एक चीज में ध्यान रखना है, आपका जो फैमिली हर वक्त मुस्कुरा के आपका स्वागत करता है, आपका इस थोड़ा सा बर्ताव उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको अपना फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। आपको कम्युनिकेशन आपका फैमिली के साथ बढ़ाना है, ताकि आपका फैमिली भी आपके साथ मुस्कुराते हुए अपना लाइफ सर्कल या जिंदगी को एंजॉय करता फिरे। चलिए कम्युनिकेशन को डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? बेसिकली द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, आइडिया और फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेशन। हिंदी में जानेंगे, जब आप अपना इंफॉर्मेशन, आइडिया या फीलिंग को एक पर्सन से लेके दूसरी पर्सन तक कैरी फॉरवर्ड करते हो या लेके जाते हो, उस तरीका को बोलते हैं कम्युनिकेशन। चलिए एक्सप्लेन करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का 4 क्राइटेरिया रहता है: वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। चलिए वर्बल से स्टार्ट करते हैं। वर्बल होता है स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन बाय exchanging your word one person to another person throughout conveying या explaining। जैसे कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन। फेस टू फेस कम्युनिकेशन मतलब होता है आपका सामने कोई बंदा खड़ा है जो आपको देख पा रहा है, आप मुंह से बोल रहे हो और लिख के दिखा रहे हो। इस वे और तरीका को बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वन ऑफ द फेवरेट कम्युनिकेशन ऑफ माय पर्सनल। मेरे को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है और मैं उसको बहुत एंजॉय करना चाहता हूँ और बहुत एंजॉय करता भी हूँ मेरा पर्सनल लाइफ में। ये होता है विदाउट सेइंग एनी वर्ड, थ्रू आउट योर शोइंग योर बॉडी लैंग्वेज। जब आप अपना मुंह से कोई बात ना बोल के अपना बॉडी लैंग्वेज को दिखा के अपना कम्युनिकेशन को खत्म करना चाहते हो या खत्म करते हो, उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बेस्ट एग्जांपल है फेशियल एक्सप्रेशन, दूसरा है बॉडी लैंग्वेज, तीसरा है आई कांटेक्ट। मतलब आप अपना फेस एक्सप्रेशन दे के अपना बोलना और अपना बात को खत्म कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज दिखा के या शो करके आप अपना मन का बात दूसरा वाला बंदा को बोल सकते हो। तीसरा होता है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट मतलब आपका आई कांटेक्ट ही बताएगा आप दूसरा वाला का बात सुन रहे हो कि नहीं, या दूसरा आपका बात एंजॉय कर रहा है कि नहीं, आपका बात को ध्यान से सुन रहा है या आपका बात को इग्नोर कर रहा है। ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये जो विकलांग रहता है या कोई बंदा जो देख नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, वो लोग ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करता है अपना कम्युनिकेशन को पूरा करने के लिए, ताकि वो लोग भी कम्युनिकेशन और दुनिया का मजा ले सके। थर्ड आता है फॉर्मल इंफॉर्मेशन। फॉर्मल इंफॉर्मेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग इंफॉर्मेशन, योर आइडिया इन ऑफिशियली इंफॉर्मेशन वे और ऑफिशियली वे। जो ऑफिशियल तरह का इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल ईमेल राइटिंग, व्हेन यू आर राइटिंग ईमेल टू योर बॉस, टू योर कोलीग, टू योर सीनियर। और प्रेजेंटेशन होता है उसका और एक बेस्ट एग्जांपल, जब आप कोई भी प्रेजेंटेशन या पीपीटी कहीं भी शो करवाते हो या किसी को थ्रू आउट डॉक्यूमेंटेशन शेयर करते हो। उसके बाद आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सबसे पसंदीदा कम्युनिकेशन रहता है हर एक इंसान के लिए।
इसके लिए ना कोई रोक टोक है, ना कोई जुगाड़ है, बस एंजॉय ही एंजॉय है। क्योंकि ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है ये आप कभी भी, कहीं भी, कैसे भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जब आप दोस्तों के साथ कॉफी पी रहे हो तब आप कोई भी बात सोच के नहीं बोलते, जो दिमाग में आता है, जो दिल में आता है वही बात बोल देते हो, कैसे भी तरीका अप्लाई करके। दूसरा सबसे बढ़िया और इजीएस्ट एग्जांपल है विंटर या रेनी या समर सीजन में आप गांव में बैठ के, विलेज में बैठ के अपना दोस्त लोगों के साथ मजाक मस्ती कर रहे हो चाय के साथ, तब आपको कोई भी रोक टोक वाला बात आपको आपका बात के बोलने से रुकवा नहीं सकता है, क्योंकि उस टाइम वो और आप लोग जो भी चाहे वो बात बोल सकते हो या कर सकते हो। चलिए एक्सप्लेन करते हैं सम की स्टेप फॉर कम्युनिकेशन या व्हाट ऑल आर की स्टेप फॉर कम्युनिकेशन। फर्स्ट, लिसन पोलाइट एंड क्लियरली। लिसन पोलाइट एंड क्लियरली मतलब आप कोई भी बात को पोलाइटली मतलब धीरे से सुनिए और क्लियरली सुनिए। दूसरा आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन सिंपल वर्ड। आप कोई भी वर्ड को या कोई भी कंटेंट को सिंपल वर्ड या सिंपल शब्द में खत्म कीजिए। तीसरा आता है मेंटेन द पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन, मतलब आप अपना कम्युनिकेशन में थोड़ा सा सॉफ्टनेस या पोलाइटनेस लाइए, जाकि आपका कम्युनिकेशन को और भी मधुर लगे। उसके बाद आता है कंट्रोल योर डिजायर एंड इमोशन व्हाइल कम्युनिकेशन। आप अपना इमोशन या डिजायर को कंट्रोल कीजिए थ्रू आउट योर कम्युनिकेशन। कभी कभी हम लोग बात करते करते भावुक हो जाते हैं, उतावला हो जाते हैं, डिजायर हो जाता है, इमोशनल हो जाता है, तब अपने आप को कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है, नॉट ओनली इमोशन को बढ़ा ही देना है। इमोशन को कंट्रोल करके कम्युनिकेशन को महत्व को समझना है और कम्युनिकेशन को आगे लेके जाना है। At the last and most important one is give your best and don't worry about the result. आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो वो बेस्ट तरीके में दीजिए, उसका रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए। हम लोगों को ये समझ में आता है कम्युनिकेशन मतलब अच्छा पावर के साथ बोलना, अच्छा वे में बोलना, अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ बोलना, ये होता है अच्छा कम्युनिकेशन। पर अच्छा कम्युनिकेशन तब वाव कम्युनिकेशन हो सकता है जब आप अपना ओपोनेंट या सामने वाला बंदा का बिहेवियर को समझ के उसको अकॉर्डिंगली बात करें, उसका बिहेवियर की तरीके से बात करें। फॉर एग्जांपल, आपका सामने वाला बंदा सॉफ्ट होके बात कर रहा है तो आपको भी उस जगह पे थोड़ा सा सॉफ्टनेस के साथ बात करना होता है। अब अगर दूसरा वाला बंदा गुस्सा होके बात कर रहा है तो आपको उसका गुस्से को मैच करके अकॉर्डिंगली वर्ड सिलेक्ट करके बात करना होता है विथ कॉन्फिडेंस के साथ। आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही बताएगा आपका कम्युनिकेशन कैसा है। कम्युनिकेशन ही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, दिखाता है और इंप्रूव करवाता है। चलिए व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन को जानते हैं। फर्स्ट होता है ह्यूमन इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन इंटरेक्शन करने के लिए कम्युनिकेशन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और हथियार है। आप अगर कम्युनिकेशन को सही तरीके से रब्त कर लोगे तो आपका जो ह्यूमन इंटरेक्शन का पार्ट है वो आंख बंद करके खत्म हो जाएगा। आप कभी भी किसी के साथ आराम से इंटरेक्ट कर सकते हो। दूसरा आता है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कम्युनिकेशन होना जरूरी है। आप कोई भी बात बोलोगे या कोई भी बात समझाओगे कैसे, अगर आपका कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा तो। तीसरा आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन स्किल को आसमान पे लेके जाता है, या आसमान पे जाने के लिए डिसीजन मेकिंग को कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कम्युनिकेशन परफेक्ट रहेगा अगर आप डिसीजन मेकिंग करना चाहोगे। व्हाट इज द 7C ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का 7C क्या है उसको क्लैरिफाई करेंगे और उसका तरीका जानेंगे कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट आता है क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब आप कोई भी कम्युनिकेशन को क्लियरली कैसे बोल पाओगे या
क्लियरली कैसे खत्म करोगे ताकि अगले वाला इंसान आपका कम्युनिकेशन को समझे। दूसरा आता है कंप्लीटनेस। आप कोई भी बात बोल रहे हो उस बात को खत्म करने का कोशिश करो। अगर आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक खत्म करोगे तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो रहेगा प्रॉपर और सामने वाला बंदा आराम से समझ जाएगा। तीसरा आता है कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब पॉइंट टू पॉइंट। कोई कोई इंसान ऐसा होता है बात को पकड़ के बहुत दूर तक लेके चला जाता है, तो ऐसे ना करके पॉइंट टू पॉइंट बोलना होता है और इंपॉर्टेंट वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना होता है। तीसरा पार्ट। चौथा पार्ट आता है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब लेने वाला। यहाँ पे लेने वाला मतलब वो लेने वाला नहीं, ये लेने वाला मतलब आपका बात को लेने वाला। आप जो बोल रहे हो वो ग्रहण योग्य है कि नहीं। उसके बाद आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब आपका जो कम्युनिकेशन, आपका जो कमेंट वो सही है कि नहीं, आप सही बोल रहे हो कि नहीं, आपका वर्ड, आपका स्पीच करेक्ट है कि नहीं, आप कहीं से भी उठा के फेंकू उस्ताद की तरह फेंक तो नहीं रहे हो। उसके बाद आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड इजीएस्ट एंड इंटरेस्टिंग पार्ट है। मतलब लॉजिकल होना। आपका कम्युनिकेशन, आपका कंटेंट, आपका वर्ड, आपका स्पीच लॉजिकल है कि नहीं, कंसिस्टेंट है कि नहीं, स्मूथ है कि नहीं। कर्टेसी। कर्टेसी होता है मतलब आपका कम्युनिकेशन और आपका वर्ड में कर्टेसी मतलब पोलाइटनेस है कि नहीं, स्मूथनेस है कि नहीं, सॉफ्टनेस है कि नहीं, आपका बात करने का तरीका में। अगर आप ये 7C ऑफ कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर लोगे, जान लोगे, तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता इस कम्युनिकेशन का वर्ड में। क्योंकि कम्युनिकेशन हथियार होता है इंसान का जो आपको कोई भी जंग में जीत दिलाएगा। उसके बाद आता है टेलिंग टेक्निक। टेलिंग टेक्निक सबसे मजेदार है, पर इस टेक्निक को मैं आप लोगों के सामने ऐसे क्लैरिटी कर रहा हूं ताकि आप लोग भी इस टेलिंग टेक्निक का मजा ले सको। पर इसके लिए थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। टेलिंग टेक्निक मतलब पूछ। पूछ क्या होता है मतलब जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कोई अजनबी इंसान, कोई फेकू इंसान, कोई हमेशा बोलने वाला इंसान, जब आपको बोलने के लिए कुछ नहीं रहता है, उस टाइम आपको करना क्या होता है, आप उसका बात को इग्नोर करना चाहते हो पर कर नहीं पाते हो। उस टाइम उसका जो लास्ट वर्ड है उस वर्ड को आपको कॉपी करना है और उसको दोहराना है। आप देखोगे उसका लास्ट वर्ड को कॉपी करोगे और दोहराओगे, वो अगला वाला इंसान बोलता जाएगा, बोलता जाएगा, बोलता जाएगा। अपने आप को लगेगा आप उनका बात बहुत ध्यान से सुन रहे हो, पर आप उस टाइम में अपना मजा ले सकते हो उसको इनडायरेक्टली इरिटेट करके। डोंट डाउट योरसेल्फ व्हाइल कम्युनिकेशन। जब आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, डोंट डाउट, बी स्ट्रॉन्ग, बी कैपेबल, बी इम्पैक्टफुल ऑन योर लाइफ विथ कम्युनिकेशन। क्योंकि हमारा सपना है एडुकेटेड हैप्पीनेस इंडिया थ्रू आउट प्रोफेशनल स्किल पाथ। चाहिए आपका साथ, आपका दुआ, आपका सब्सक्रिप्शन और दोस्तों के साथ शेयर, ताकि हमारा सपना, आपका सपना मिलके इस इंडिया को एडुकेट एंड हैप्पीनेस बना सके। थैंक यू फॉर कम्युनिकेशन।